हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं आपकी क्लास 12 का जो है सेकंड चैप्टर लेज़र, जो कि एक पोएम है ना, बहुत ब्यूटीफुल सी, वो हम करने वाले हैं। और ये है NIOS बोर्ड के लिए, ठीक है। तो हम लोग जो है ना ये स्टार्ट करते हैं। एंड ये जो है मैं आपको लाइन बाय लाइन बता दूंगी, ठीक है। एंड जो पोएम है वो आपको मैं बाद में पढ़ के एकदम से मीन सुनाऊंगी, ठीक है। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। Do you know what leisure means? It means the free time which can you spend in activities of your choice. तो इस लाइन में हमें पोइट बता रहा है कि आपको पता है लेज़र का क्या मीन होता है। लेज़र का मीन होता है फ्री टाइम, ठीक है। लेज़र का मीन क्या होता है कि जो आप अपना जो खाली समय है वो किस चीज़ में व्यतीत करते हैं, किस चीज़ को देते हो। What do you do in our leisure hour? यानी कि आप अपने खाली टाइम में क्या करते हो, ये ऑथर आपसे पूछ रहा है। तो वो खुद ही आपसे पूछ ले रहा है, डू यू रीड अ बुक, play a game, see a movie or go for a walk, listen to music, watch TV, visit a friend, admire the beauty of the nature. तो पोएट आपसे पूछ रहा है कि आप अपने खाली समय में बुक पढ़ते हो, या फिर खेलने जाते हो, या फिर मूवी देखते हो, या फिर वॉक करने जाते हो, या फिर म्यूज़िक को सुनना पसंद करते हो, या फिर आप टीवी देखना पसंद करते हो, या उस खाली टाइम में आप अपने दोस्त को विज़िट करना पसंद करते हो, या उस खाली टाइम में आप नेचर को एडमायर, नेचर की जो ब्यूटी है उसको देखना पसंद करते हो। तो बच्चों, आप क्या पसंद करते हो अपने खाली टाइम में, वो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, इन चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम लेके आने वाले हैं सारी NIOS के चैप्टर्स की वीडियो ऑन अवर चैनल। तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। तो हम लोग आगे चलते हैं। तो नाउ लेट अस रीड द पोएम टू बिगिन विद। द रीड द पोएम अलाउड टू enjoy its rhythm. Then the read it silently and slowly and try to answer the questions. ठीक है। तो यहाँ पर पोइट कह रहा है पे जो मैंने पोएम लिखी है वो एक रिदम वाली पोएम है, यानी कि एक लय वाली पोएम है। उसे लय में पढ़ो, उसे धीरे धीरे पढ़ो, एंड फिर आप बहुत सारे क्वेश्चंस का जो है आंसर फाइंड कर लोगे। तो हमारी जो पोएम है वो जो है स्टार्ट हो रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये दो पैराग्राफ्स में आपकी पोएम है। तो जो पहला पैराग्राफ है गाइस वो तो आपका ये है, ठीक है, 4 पोएम का। और वो 1 मिनट, ठीक है। तो हम इसे 2 बार में पढ़ेंगे। पहले तो हम पढ़ रहे हैं जितनी मैं 1 बार में पढ़ाती हूँ, और फिर इसे 2 बार में पढ़ेंगे, ठीक है। वॉट इज़ द लाइफ इज़ द फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द ब्रॉथ एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और क्रॉस, no time to see when woods we pass, where the squirrel hide their nut in grass. तो ये आपका पहला जो है पैराग्राफ है। एंड नेक्स्ट पैराग्राफ आपकी 3 बाकी लाइन है, ठीक है। तो पहले मैं आपको इनका मीन समझा देती हूँ। तो पोइट हमसे कह रहा है व्हाट इज़ द लाइफ ऑफ फुल ऑफ केयर, ये कैसी लाइफ है हमारी जब वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। तो पोइट हमसे कह रहा है ये हमारी कैसी लाइफ है। हमें लगता है हमारी लाइफ कितनी अच्छी है, कितनी केयर लाइफ में रह रहे हैं, पर वो हमारी लाइफ को दुत्कारा से दे रहा है और कह रहा है ये कैसी लाइफ है तुम्हारी जब तुम्हारे पास खुद के पास एक टाइम नहीं है ना, चीज़ों को रुक के घूरना। यहाँ पर स्टेयर का मतलब घूरना है और स्टैंड का मतलब रुक कर। तो वो कहता है कि जब तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है तुम रुक जाओ और चीज़ों को ध्यान से देखो, है ना, ऑब्जर्व करने का भी, तुम्हें चीज़ों को देखने का भी टाइम नहीं है, तुम्हारी कैसी लाइफ है। अगली लाइन में हमारा पोएट कह रहा है नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द ब्रॉड एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और क्रॉस। यहाँ पर हमारा ब्रॉड का मतलब आपका है पेड़ों की शाखाओं से, यानी कि पेड़ों की शाखाएं लटक रही होती हैं ना, उनसे, ठीक है। तो हमारा पोइट कह रहा है क्या तुम्हारी कैसी लाइफ है कि तुम पे टाइम नहीं है इतना भी कि तुम पेड़, बीनीथ का मतलब नीचे, ठीक है। तो वो कह रहा है कि तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं कि तुम पेड़ की शाखाओं के नीचे खड़े होके और जो नेचर की जो ब्यूटी है, नेचर के जो क्रिएचर्स हैं जैसे कि शीप, क्रॉस, ठीक है, इन सबको निहार पाओ, तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं है। आगे हमारा ऑथर कह रहा है नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास, वेयर द स्क्वेरल हाइड देयर नट इन ग्रास। यहाँ पर वुड्स का मतलब आपका पेड़ों से है, ठीक है। तो हमारा ऑथर कह रहा है यहाँ पर कि आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि आप जाओ पेड़ों को देखो और देखो कि जो हमारी गिलहरी है, जो उसने अपनी मूंगफलियाँ वो किस तरीके से झाड़ियों में छुपाती है। यहाँ पर नट्स का मतलब मूंगफलियों से है, जो कि हमारी स्क्वेरल, यानी कि हमारी जो स्क्वेरल होती है आपको पता ही है, उसको बहुत पसंद होता है नट्स खाना, ठीक है। तो फिर वो हमारा ऑथर ये कह रहा है कि आपके पास इतना भी टाइम नहीं कि आप जाओ पेड़ों को देखो और देखो जो आपकी स्क्वेरल है वो किस तरीके से नट्स को छुपाती है ग्रास में। तो यहाँ पर हमारा एक पैराग्राफ ख़त्म होता है। अब हम सेकंड पैराग्राफ पे चलते हैं। आप टेंशन मत लो, आपका अगर समझ में नहीं आई हो
तो एक बार जो एंड में, वीडियो के एंड में ना, मैं आपको पूरी पोएम एक बार में समझाऊंगी, रुकूंगी नहीं, ये सारे पैराग्राफ्स एक बार में एक स्टोरी की तरह सुना दूंगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लैंस एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस, नो टाइम टू वेट till her mouth can enrich that smile her eyes begin. A poor life this, if full of care. We have no time to stand and stare. तो अब हम चालू करते हैं। तो पोइट कह रहा है, नो टाइम टू टर्न अ ब्यूटी इज ग्लैंस एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस। अब यहाँ पर हमारा ऑथर हमसे कह रहा है कि हम लोगों के पास इतना भी टाइम नहीं है कि हमारी जो नेचर की ब्यूटी है, यानी कि जैसे कि हमारे पेड़ होते हैं और उनकी शाखाएं होती हैं, फीट का यहाँ पर मतलब उनकी रूट से या उनकी शाखाओं से हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, कि हम लोग पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम लोग ये देखें कि जो पेड़ की शाखाएं या रूट्स होती हैं, जब वो हवा चलती है वो किस तरीके से डांस करती हैं। वो इतना ब्यूटीफुल जो सीन होता है, हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम उस ब्यूटीफुल सीन को ग्लेयर यानी कि निहार पाएँ, ठीक है। नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन एनरिच दैट स्माइल हर आइज बिगिन। तो यहाँ पर हमारी अगली लाइन में बताया जा रहा है कि हम लोग पास इतना भी टाइम नहीं है कि जो हमारी नेचर जब माउथ खोलती है, माउथ खोलने से यहाँ पर मतलब है कि आप कह सकते हो जो नेचर में आप जाते हो पेड़ पौधों के पास, तो वहाँ एक अलग सी खुशबू होती है, एक अलग सी फ्रेश एयर होती है। तो बोलता है कि चाहे वो फूलों के ज़रिए हो, चाहे किसी भी ज़रिए, मिट्टी में से कितनी अच्छी खुशबू आती है। तो हमारे ऑथर यहाँ बोल रहे हैं कि आपके लोगों के पास इतना भी टाइम नहीं होता कि जब हमारा नेचर यानी कि अपना माउथ खोले, ठीक है, और जब आप उसकी स्माइल देखो, जब वो हंसे, और तो उसकी आंखें कितनी ब्यूटीफुल लगती हैं। इसी टाइप से मैंने बताया ना, आप पेड़ पौधों के पास जाओ, आपको मिट्टी में अलग खुशबू आएगी, आपको है ना पौधों की अलग खुशबू होगी, किसी पौधे की कैसी खुशबू होगी, किसी की कैसी, और फूलों से अलग खुशबू आती है। तो उस तरीके से यहाँ समझाया गया। अ पुअर लाइफ दिस इफ फुल ऑफ केयर वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। तो हमारा ऑथर लास्ट में बोल रहे हैं, लास्ट जो हमारा ये लाइन है कि ये कैसी इतनी बुरी, पुअर का मतलब गरीबी से नहीं है यहाँ पर बच्चों, पुअर का मतलब यहाँ पर आप कह सकते हो एक धुतकारा सा, ये कैसी लाइफ है, ये बोलते ना ये कैसी लाइफ है यार, फास्ट फूड नहीं है, गेम नहीं है, कुछ नहीं है। तो वैसे ऑथर कह रहा है तुम्हारी ये कैसी लाइफ है जो तुम्हें लग रही है कि फुल ऑफ केयर्स, यानी कि बहुत अच्छे से केयर से है, आपकी लाइफ में कोई केयर नहीं है। ये कैसी लाइफ है जब आपके पास इतना भी टाइम नहीं है आज के टाइम में कि आप एक जगह खड़े होकर स्टैंड एंड स्टेयर, यानी कि खड़े होकर चीज़ों को देख सको, ठीक है। तो बच्चों ये पोएम यहीं ख़त्म होती है। ये ऑथर है इसके आपके W.H. डेविस, एंड मैं इस पोएम को एक बार आपको फुल सुना देती हूँ कि स्टोरी की तरह। तो सबसे पहले पैराग्राफ से शुरू करते हैं। तो इस सबसे पहले पैराग्राफ पे हमारे पोइट कहते हैं कि ये आपकी कैसी लाइफ हो गई आजकल के लोगों की, ठीक है, धुतकारा दे रहे हैं हम लोगों को कि कैसी लाइफ है तुम्हारी कि तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम रुक के कुछ चीज़ें देख सको, स्टैंड एंड स्टेयर कर सको, रुक के चीज़ें घूर सको, है ना। तुम्हारे पास, अब नेक्स्ट लाइन, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम पेड़ों की जो शाखाएं हैं उसके नीचे खड़े होके जो नेचर के जो सुंदर सुंदर क्रिएचर्स हैं, यानी कि शीप हो गए, काव हो गए, आपके प्यारे पैरेट हो गए, उनको देख सको, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है। पोइट आगे बोलते हैं तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि तुम जंगलों में जाओ, पेड़ों को देखो, ठीक है, वहाँ पर तुम देखो कि कैसे जो हमारी स्क्वेरल होती है ना, गिलहरी होती है, वो किस तरीके से मूंगफलियों को है ना झाड़ियों में छुपाती है। कि तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं, तुम्हारी कैसी लाइफ हो रखी है यार। ऑथर कहते हैं नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लेंस, तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं बचा है कि जो तुम्हारे पास ये एटमॉस्फेयर की ब्यूटी है तुम उसे देख सको, उसे एडमायर कर सको, तुम देख सको उसे कि जैसे कि जब हवा चलती है तो किस तरीके से पेड़ों की शाखाएं नाचती हैं, वो ब्यूटीफुल डांस तुम देख नहीं पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ टाइम नहीं है, ठीक है। ऑथर आगे कह रहे हैं तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम ये देख सको कि तुम्हारी ब्यूटीफुल जो एटमॉस्फेयर है वो किस तरीके से, उसमें कितनी प्यार सी मिट्टी की खुशबू आती है, किस तरीके से फ्लावर्स की खुशबू, अलग अलग पेड़ों की किस तरीके से ब्यूटीफुल खुशबू है, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है एडमायर करने के लिए। लास्ट लाइन में ऑथर कहते हैं अरे तुम्हारी लाइफ पे तो मुझे लालत है, तुम्हारी धुतकारा दे रहे हैं हम सभी की लाइफ पे, तुम्हारी लाइफ कैसी ही कितनी बेकार है कि तुम्हारे पास इतना समय नहीं है, जो यू ब्यूटी है ऑफ एटमॉस्फेयर, तुम्हारी जो ब्यूटी है नेचर की, तुम उसे एडमायर कर सको। अरे तुम्हारी लाइफ पे तो लालत है कि तुम स्टैंड एंड स्टेयर भी ना कर सको इन चीज़ों पे जो भगवान ने इतनी ब्यूटीफुल क्रिएचर्स बनाए हैं तुम्हारे लिए।
तो गाइज़ ये मुझे होप है आपको पसंद आई हो। ये पोएम मैंने आपको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करी। मुझे नहीं लगता इससे अच्छी वीडियो आपको कहीं मिलेगी इसकी। एंड अगर आपको प्लीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, बिकॉज हम लेके आने वाले हैं फिर से NIOS की सारी मतलब आपके चैप्टर्स इसी पे आएंगे। तो आपको जल्दी जल्दी आए, इसलिए आप बेल आइकन प्रेस करो और सब्सक्राइब का बटन को फोड़ दो और यहाँ पर लाइक और शेयर के बटन को दबा के एकदम भर दो। और कमेंट में मुझे बताओ कि अगर आपको किस तरीके से, कि आपके पास टाइम है ब्यूटी एडमायर करने का नेचर का। अगर नहीं है तो बच्चों प्लीज़ निकालो और इस ब्यूटीफुल दुनिया को देखो, क्योंकि ये बहुत सुंदर है। एंड यू नेवर वुड सी, इतना सुंदर जो वर्ड है ना, हमारे ये धरती इतनी सुंदर है, आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। तो होप करती हूँ आप कमेंट करो, भर भर के लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपके इस वीडियो को लाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है। तो और अगर आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह चाहिए पेपर के लिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना के डाल दूँ। थैंक्स, बाय बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।